नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो भारत के मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो साथियों, अगर आप भी भारत देश के मुस्लिम व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक जो आप लोग परेशान थे, डर का माहौल था नागरिकता को लेकर के, क्योंकि आपको ये पता है कि अभी देश के केवल 12 राज्यों में ही एसआईआर हुआ है। अभी देश के समस्त राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन होना बाकी है। उसके बाद एनआरसी भी प्रस्तावित है। एनआरसी मीन्स होता है कि सीधे आपकी नागरिकता पर सवाल। तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज है उसमें सबसे ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है कि सरकार आपकी ही नागरिकता की जांच कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, और एसआईआर में अगर आप शामिल नहीं हो पाए हो या फिर आपका नाम नहीं आ पाया है तो इससे आपको क्या परेशानी हो सकती है, और एनआरसी में ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको विस्तार से समझाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं एसआईआर को लेकर के जो एक डर फैला हुआ है उसको दूर कर देता हूं। बहुत सारे लोग, आप ही नहीं हो, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका एसआईआर में नाम नहीं आ पाया। इवन अगर यूपी की बात करें तो 2,89,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। तो ऐसे में क्या समस्याएं होती हैं अगर आपका एसआईआर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो? देखिए, ये चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। अगर आप एसआईआर वेरिफिकेशन में भाग नहीं लेते हो या फिर आपने भाग लिया और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाया, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। बिल्कुल होगी परेशानी, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन चीज़ों से आपको बचना है। कौन कौन सी परेशानी होंगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पर भविष्य में आपको वोट देने का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। हालांकि आप चाहो तो नए सिरे से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो, मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हो, बट फिलहाल अगर देखा जाए तो एसआईआर में अगर आप भाग नहीं लेते हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपको किसी भी सरकारी स्कीम का, किसी भी सरकारी योजना के लाभ लेने से वंचित किया जा सकता है ना। पॉसिबिलिटीज़ हैं बट ऐसा कंफर्म नहीं है। तो ये 2 सुविधाएं हैं जो आपसे ली जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसको लेकर के मैंने और थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा और क्लियर करा कि और आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पर नोट करा। पहचान से जुड़ी समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज मानने से मना करा है। तो ऐसे में आपके सामने और भी ज़्यादा गंभीर संकट आ जाता है कि आप कैसे भी करके डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करें। अब सबसे बड़ा भ्रम, क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड से नागरिकता साबित हो सकती है? क्या ये हमारी नागरिकता का प्रमाण है? तो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये अपनी एक अलग महत्व रखते हैं, लेकिन नागरिकता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी मान्य नहीं माना। अब अगर इन दस्तावेजों से नागरिकता नहीं होगी तो नागरिकता साबित कैसे होगी? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो भारत की नागरिकता किससे साबित होगी? वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई ऐसा सरकार प्लान नहीं बना रही कि मुस्लिम को टारगेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर धर्म विशेष के लिए है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, मतलब कोई भी धर्म हो। अब आप खुद देखो, एसआईआर हुआ तो क्या केवल मुस्लिम लोगों के लिए हुआ? सभी के लिए हुआ ना। परेशान हो रहे हैं तो सभी परेशान हो रहे हैं। एनआरसी भी किसी तरह से है, वो किसी धर्म विशेष को नहीं टारगेट किया जा रहा है, वो सभी के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ नागरिकता के ऐसे कौन से कागज हैं जो आपकी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं और आपको अपने पास वो जरूर रखने चाहिए। देखिए, पहला और सबसे मजबूत दस्तावेज आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ये नागरिकता का सबसे ठोस प्रमाण है और आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पर 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तब तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको ये आज़ादी देता है कि आपको स्वतः भारतीय नागरिक माना जाए। अच्छा, ये चीज़ हम लोग को पता है कि 1987 से पहले अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें भारतीय संविधान, भारतीय सरकार ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक मानती है। तो ये चीज़ बहुत से लोगों को पता है, इवन हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे देशों को भी पता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ से कई सारे ऐसे शरणार्थी हैं, कई सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो भारत में आके इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो इसीलिए सरकार को मजबूरन एक नियम लाना पड़ा कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको कोई ना कोई एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा।
चाहे आपकी जन्म प्रमाण पत्र हो, घर मकान की रजिस्ट्री हो, पुराना पासबुक हो, LIC इंश्योरेंस बीमा कुछ भी आपने अगर डाक सर्टिफिकेट अगर 1987 से पहले का है तो आप उसे दिखा दो। 10th क्लास की मार्कशीट है आप दिखा दो, कक्षा 2 की मार्कशीट है आप दिखा दो, मतलब कोई भी ऐसा सबूत जो ये प्रेजेंस करे कि आप 1987 से पहले भारत में थे, तो वो आपकी नागरिकता का सबूत माना जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है पासपोर्ट। देखिए, भारतीय पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूसरे नंबर का दस्तावेज है नागरिकता साबित करने को लेकर के। भारतीय पासपोर्ट आप बनवा लीजिए। भारतीय पासपोर्ट जो है भारत सरकार के द्वारा बहुत ही आसानी से जारी कर दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी नागरिकता का प्रमाण है और इसे बनवाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इन कंपैरिजन टू जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। तो तीसरा विकल्प है नागरिकता प्रमाण पत्र, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। लेकिन ये केवल कुछ मामलों में है, जैसे आपने किसी बाहर की महिला से शादी करी है या फिर कोई बाहर से व्यक्ति आके उसने भारत की महिला से शादी कर ली, भारत के पुरुष से शादी कर ली, तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इसके अलावा याद आता है चौथा सहायक दस्तावेज है निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने देखा है कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से 13 महत्वपूर्ण दस्तावेज बताए गए हैं जिसके थ्रू आप नागरिकता साबित कर सकते हो। इसमें निवास प्रमाण पत्र भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन ध्यान रहे कि परमानेंट यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सामान्य निवास प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। आप निवास प्रमाण पत्र में अब देखिए, अगर वहाँ पर स्थायी लिखा हुआ है या मूल निवास प्रमाण पत्र लिखा है तो ही आपका वो मान्य है और इससे भी आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। इसके अलावा साथियों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है मैंने आपको बता दिया। CAA को लेकर के डर फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बाहर भेजने के लिए, दूसरे देश भेजने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे सुरक्षित रखिए, अगर नहीं है तो उसे आप अभी बनवा लीजिए, कोर्ट के माध्यम से बन जाएगा एफिडेविट के थ्रू, और अभी आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर एक बार NRC की अनाउंसमेंट कर देती है सरकार, उसके बाद आप जितना भी दौड़ा भागी कर लो, आपका ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि अभी आप खुद देखो, SIR से पहले अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे थे तो वो आसानी से बन जा रहा था, पार्षद हो चाहे ग्राम प्रधान हो वो आसानी से लिख देते थे। लेकिन अब वो पक्का सबूत आपसे मांगेंगे, अगर आप उनसे लिखवाने जाओगे तो वो आपसे बिजली का बिल, है ना, राशन कार्ड, पानी का बिल, ये सब आपसे मांग रहे हैं। तो अपने स्तर से वेरिफिकेशन वो लोग भी कर रहे हैं, तो आप पहले ही ये चीज़ करवा लो, जन्म प्रमाण पत्र हो चाहे पासपोर्ट हो। अगर आप बाद में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सभी दस्तावेज आप डिजी लॉकर में रख लीजिए अगर आपके पास हों, है ना। अगर नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टोटल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दस्तावेज बताए गए हैं उसमें से कोई 1 या 2 दस्तावेज आप तैयार करवा लीजिए, वही आपकी नागरिकता का असली कागज होगा। तो ये थी पूरी डिटेल जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो भ्रम और डर फैलाया जा रहा है उससे आप लोग को बचाया जा सके। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।